Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनमें से कुछ की पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. वाई वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टैब्लिश. वर्ल्ड बैंक को क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए. टू रिकन्स्ट्रक्ट द इकोनॉमीज डैमेज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. टू इम्प्रूव द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ द नॉन मेंबर कंट्रीज. या नन ऑफ द अबव. हमने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड बैंक है उसको 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इस्टेब्लिश किया गया था. क्यों किया गया था? ताकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हमारी इकोनॉमी डैमेज हुई है उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए. सो हियर बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. साथ ही जो है नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन दी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एवरी मेंबर कंट्री ऑफ द IMF ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक. की जो IMF की जो मेंबर कंट्री है क्या वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाती है वर्ल्ड बैंक की? बी ऑप्शन कहता है वर्ल्ड बैंक हैज़ 45 फाउंडर मेंबर. और सी कहता है कि इंडिया इज़ नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक. एंड डी IMF इज़ द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप. जो फर्स्ट है हमें पता है कि जो IMF की मेंबर कंट्रीज़ है वही किसकी हैं? वर्ल्ड बैंक की. तो वैसे तो हमें आंसर पता यहीं से चल गया, लेकिन जो बाकी के तीन ऑप्शन हैं उनसे भी हमें जो है सही ऑप्शन देखने चाहिए कि क्या हो सकती है. तो वर्ल्ड बैंक के फाउंडर कंट्रीज़ कितनी थी? 44 थी. और इंडिया भी क्या है? IMF और वर्ल्ड बैंक का फाउंडर मेंबर है. सी ऑप्शन कहता है इंडिया इज़ नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक. तो ये गलत है क्योंकि इंडिया भी जो है वर्ल्ड बैंक का फाउंडिंग मेंबर है. और डी कहता है कि IMF इज़ द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप. नो, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 इंस्टीट्यूशन मैंने बताए थे बट उसमें IMF नहीं है. IMF एक अलग आइडेंटिटी है. सो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली. अब ये जो है ना 4 इसमें दी गई हैं वर्ल्ड बैंक की जो ऑर्गेनाइजेशन है. अब ये बताना है कि इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या इनसे करेक्ट मैच करते हैं. ये भी मैंने जो है करवाया था पहले. IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में. यस, करेक्ट है. IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 1948. नेक्स्ट है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960. एंड मिगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी 1988. तो जो ए है और सी 1960 में ही हुआ था, मिगा भी 1988 में हुआ था. तो यहाँ पे बी जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि IFC कब बनाया गया था? 1956 में. हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले IBRD था, फिर IFC था, फिर IDA और फिर मिगा. इस तरीके से आगे इसके एक्सप्लेनेशन गिवन है कि ये 1956 में बना था और बाकी सारी करेक्टली मैच करती हैं. करंटली हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज़ आर इन IBRD. अब मेंबर कंट्री कितनी है IBRD की? जितनी IMF की हैं, दोनों की सेम है. और अभी कितनी है उनकी? 193, 198, 189, 206. नो, कितनी है? 189 है. सो करेक्ट आंसर है सी. और यहाँ पे ये भी गिवन है कि जो IBRD है और जो IMF है दोनों की मेंबर कंट्री सेम होती है. जो IMF को ज्वाइन करेगा वो वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर है. एंड एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन से क्विट करता है, IMF से करता है जैसे, तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक से भी क्विट हो जाएगी वो कंट्री. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है? बोथ द IMF एंड IBRD हैव हेड क्वार्टर इन वॉशिंगटन. यस, ये करेक्ट है कि IMF और IBRD के हेड क्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है. बी क्या कहता है? ICSID इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप. जो ICSID है क्या वो ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप की है? और थर्ड कहता है IBRD इज़ नोन एज वर्ल्ड बैंक ऑल्सो. यस, जो IBRD को है हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं. ये भी मैंने बताया था. ICSID भी मैंने बताया था, जो डिस्प्यूट को सेटल करती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है. और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये भी बताया था. इंडियाज़ वोट शेयर इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ 10%. ये रॉन्ग है क्योंकि जो इंडिया का है वो 2.74% है SDR में कोटा. तो यहाँ पे ये 10% वाला IMF का ये गलत है. वोट शेयर जितना कोटा होता है उतना ही वोट शेयर होता है. आगे गिवन है कि जो IMF का वोट शेयर है
वो कितना है 2.64% है। और अभी 2018 में जब मेज़र हुआ था तो इंडिया का कोटा कितना था IMF में 2.76। और जो हमारा SDR का कोटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, गोल्ड फॉर्म में होता है, जिसको हम पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1944। क्या वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश हुआ था 1944 में? यस, करेक्ट है। हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज़ इन वॉशिंगटन DC। यस, हेड क्वार्टर कहाँ पर है वर्ल्ड बैंक का? वॉशिंगटन DC में ही है। IMF का भी वहीं पर है। सी है एडम स्मिथ इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे वैसे तो देखो हमें नहीं पता कि जो फादर ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है, तो हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं इसको कि ऑप्शन क्या गिवन है, A और B तो हमें पक्का पता है कि होगा, A और B का पता है तो C यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। और वैसे एडम स्मिथ फादर किसके हैं? वो तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है C वो रॉन्ग हो जाएगा। बाकी आपकी दो स्टेटमेंट जो है A एंड B करेक्ट हैं। आगे एक्सप्लेनेशन है, जो वर्ल्ड बैंक है वो कब बना था, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1944 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में IMF के साथ। और जॉन मेनार्ड कीन्स जो हैं इसके क्या हैं, फाउंडिंग फादर हैं। और जो पीछे गिवन था एडम स्मिथ, वो किसके फादर हैं? वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक। कि कौन सा फंक्शन जो है वो वर्ल्ड बैंक का नहीं है। ऑप्शन है A, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन टू द मेंबर कंट्रीज़। ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाता है अपनी मेंबर कंट्रीज़ को। B ऑप्शन, टू प्रोवाइड लोन टू प्राइवेट इन्वेस्टर बिलोंगिंग टू मेंबर कंट्रीज ऑन इट्स ओन गारंटी। क्या ये प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर को भी लोन प्रोवाइड कराता है, गारंटी देता है। टू एंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। क्या ये एंश्योर करता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को। टू प्रोवाइड्स लोन मेनली फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ये मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराता है कंट्रीज़ को, प्राइवेट सेक्टर को भी करवाता है, एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है। लेकिन जो C है वो इसका फंक्शन नहीं है, एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना। एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी इनका वर्क होता है। सो यहाँ पे C ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी। यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी में या वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन सा इसका पार्ट नहीं है। उसमें वर्ल्ड बैंक में 5 इंस्टीट्यूशन थे, IBRD, IFC, IDA और ICSID। तो यहाँ पे जो B ऑप्शन गिवन है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल नहीं है, ये यहाँ पे B ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। आगे गिवन है कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो पार्ट नहीं है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में तो 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं, जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD फर्स्ट वाला ही है, 1945 में बना था। जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA है, एंड IFC है, और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA है, एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। यहाँ से ये पॉइंट आ सकता है कि ICSID का मेंबर इंडिया है या नहीं है, तो इसका मेंबर इंडिया नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ब्राइट फ्यूचर। सो